नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी देते रहते हैं और इसी क्रम में आज हम आपको देंगे नई जानकारी। आपने सुपारी खाई होगी या लोगों को खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने सुपारी का पौधा देखा है? यदि देखा है तो क्या आपने सुपारी की खेती की है? तो चलिए इसी से जुड़ी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि ये सुपारी का जो खेती होती है वो कहाँ होती है, इसमें कितनी ज़मीन लगती है, इसमें कितने समय में सुपारी आ जाती है और सुपारी का पौधा कैसा होता है, और हमने जो सुपारी के पौधे लगाए हैं उनकी स्थिति क्या है, या उसमें हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा है, या इसमें पानी कितना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं सुपारी के पौधे की होती है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात होती है किसी भी फसल की तो उसमें बात होती है बीज या पौधे की। तो हम आपको बता दें, हमने जो पौधे मंगाए थे वो हमने मंगाए थे कलकत्ता से। आप सब जानते ही हैं कलकत्ता में सबसे ज़्यादा खेती होती है सुपारी की। तो हमारे यहाँ गांव में कलकत्ता के एक संत रहते हैं, श्री नारायण जी ब्रह्मचारी। वो हमारे लिए ये पौधे कलकत्ता से खुद लेकर के आए थे। हमारे गांव में उन्होंने लगभग 50 पौधे यहाँ बांटे थे, उनमें से 2 पौधे उन्होंने हमें भी दिए थे। हम जब उसके बाद कलकत्ता उनके साथ भ्रमण पे गए थे, गंगा सागर की यात्रा आप सब जानते हैं, तब हमने उनके आश्रम में, निशंक आश्रम जिसका नाम है, वहाँ पर हमने देखे तो चारों तरफ सुपारी के पौधे भरपूर मात्रा में थे। इसके अलावा बंगाल, कलकत्ता के आसपास भी सुपारी के पौधे आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। बंगाल में सबसे बड़ी विशेषता हमने ये देखी है कलकत्ता के आसपास के गांवों में कि सबके पास लगभग छोटा हो या बड़ा हो, लगभग एक तालाब मिलेगा, उसके आसपास हरे भरे पौधे मिलेंगे, उसमें आपको सुपारी का पौधा अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो इसके अलावा हम एक बात और बता देते हैं, सुपारी का पौधा लगाने के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि बिना ज़मीन के कौन सा पौधा होता है? मेरे कहने का मतलब है कि आपको अलग से कोई खेत या अलग से कोई जगह निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो खेत है उसकी जो मेड़ है, यानी लगभग 1 फीट की जगह में 1 बाई 1 फीट यानी 1 स्क्वायर फीट की जगह में आप एक पौधा लगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आसपास की फसल या उसके नीचे होने वाली फसल को 1 भी % नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरी बात है, क्या ये शुष्क वातावरण में होता है, क्या ये ठंडे वातावरण में होता है, क्या इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, या ज़्यादा पानी से इसको नुकसान होता है। तो इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, हमारे पास जो पौधा था, हमने 2 पौधे लगाए थे। एक ये आप पौधे देख रहे हैं, ये वाला पौधा, इसकी उम्र जो है लगभग 1 साल हो गई है। 1 साल के बाद ये स्थिति है। 1 साल पहले जब हम पौधा लाए थे तो इसकी हाइट ये थी लगभग, ये मान ली 5 से 6 इंच, और अभी इसकी हाइट है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, लगभग 1.5 फीट के आसपास। इसमें देखिए अभी जेठ का महीना है, 9 तपा लास्ट चल रहे हैं आज, और यहाँ देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी है, यानी इसको लगभग 15 दिन से पानी नहीं मिला, और फिर भी इस पौधे की सेहत पर कोई असर नहीं है। हमने दोनों ही पौधे में ना तो खाद डाला, ना गोबर का, ना केमिकल युक्त, ना जैविक, कोई भी खाद हमने नहीं डाला, ना कोई दवाई का स्प्रे किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर सूखी जगह की फसल है, तो हम आपको चलिए दूसरा पौधा दिखाते हैं, और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पानी उसमें कितना दिया है। तो चलिए आइए। हम आ चुके हैं दूसरे पौधे के पास। अब इसको पास में दिखाइए। देखिए उस पौधे में और इस पौधे में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसकी पत्तियां ज़्यादा हरी है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, और इसकी ग्रोथ थोड़ी सी उससे लगभग 1.5 गुना के आसपास हुई है। इसके में और उसमें कोई अंतर नहीं है, ज़मीन सेम है, बस इसमें परमानेंट मिट्टी गीली बनी रहती है। इसके आसपास ये देखिए पाइप हमारी मोटर का लगा हुआ है, यहाँ से पानी जब तक मोटर चलती है पूरे दिन, सोलर हमारे पास ये सोलर मोटर है, तो पूरे दिन इसमें से इसके आसपास पानी बना रहता है। तो इसके कारण से इसकी जो सेहत है अच्छी है। इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पौधे में, सुपारी के जो पौधा है उसमें चाहे तो 15 दिन बाद पानी मिले तो भी पौधा बिल्कुल जीवित रहेगा, या फिर प्रतिदिन पानी मिले तो भी पौधा जीवित रहेगा। हमने बंगाल में देखा है कलकत्ता में कि जो धान लगाते हैं, धान की जो पार होती है जिसको अपन मेड़ भी बोलते हैं या पार बोलते हैं, उस पार पर अधिकांशतः खेती होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि इसके लिए आपको अलग से ज़मीन की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि जो मेड़ होती है वो वैसे किसानों किसी काम में नहीं आती है, क्योंकि ये मेड़ जो बनाई जाती है वो ढाल को कम करने के लिए बनाई जाती है। तो उस मेड़ पर हम इसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक हमने देखा ये वाला पौधा अच्छा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो इसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, आप ये देखिए ऊपर, ये अमरूद का पौधा है, इसकी छाँव यहाँ पर रहती है। इधर भी आप दोनों तरफ पौधे देखेंगे तो लगभग लगभग इसमें मुश्किल से दिन में 2-3 घंटे धूप इसको मिलती होगी। और उस पौधे के पास में भी 2 पौधे हैं, उसमें भी लगभग दिन में कम ही धूप मिलती है। तो ये चाहे तो धूप में हो, पूरे दिन भर धूप मिले तो भी इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर छाँव में होगा तो भी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने निशंक आश्रम कलकत्ता में देखा है कि जो बहुत घने पौधे हैं उनके बीच में भी सुपारी का पौधा लगाया है और वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, उसमें बहुत अच्छे फल लग रहे हैं। हमने जितने पेड़ कलकत्ता में देखे हैं, अधिकतम उसका व्यास 1 से 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए आप 2-3 फीट दूरी पर भी पौधे लगाएंगे तो इसमें आसानी से हो सकता है। तो ये एक इस तरह से बिना ज़मीन की खेती हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग से आपको ज़मीन या खेत या जगह की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी अथवा नए किसान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।